तो हम लोगों की टॉपिक चल रही है कौन सी? लूप। लूप में हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीरीज को सॉल्व करना है, तो ये सीरीज मैंने दे रखा था आप लोगों के लिए। चलिए फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या है सबसे पहला सीरीज? क्या है? कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड टर्म। हमको इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमको ये ढूंढना होगा कि ये टर्म क्या है, मतलब कितने तक हमको इस लूप को इटरेट कराना है, चलाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले यूजर से इस वैल्यू को लेना होगा। हमें क्या करना है? साधारण सा n = इंटीजर में ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर द nth टर्म, ठीक है। हमें एंड में मिल गया, मतलब हमें एंड पोजीशन मिल गई लूप के लिए। इस लूप में ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि ये सीरीज को जोड़ना है। ध्यान दीजिए, प्लस प्लस है, इस सीरीज को जोड़ना है और जोड़ के फिर इसका आउटपुट देना है, सम प्रिंट करना है। मतलब ध्यान दीजिए, इनमें सीरीज में आपको एक आउटपुट चाहिए, सम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? अब सबसे पहले वेरिएबल्स की बात करें, क्या करना होगा? कितने वेरिएबल चाहिए हमें? सबसे पहले एक लूप चलाने के लिए हमको वेरिएबल ले लेना है i, और इसमें वैल्यू डाल देना है। जो हम लूप चलाते हैं उसकी स्टार्टिंग पोजीशन यही डाल देते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 1। तो हमने i में क्या डाल दिया? 1। दूसरा, अब हमें क्या करना है कि इसको जोड़ने के लिए एक अलग से वेरिएबल रखनी पड़ेगी। जोड़ने के लिए वेरिएबल हमने मान लो ले लिया सम, और सम में सबसे पहले हम डाल देंगे 0। इसी में हम जोड़ के रखेंगे। अब हमारा काम आता है कि इस सीरीज को अगर हमें जोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप कैसे चलाएंगे? शुरुआत करते हैं while की बात करें तो सीधे while, क्या लिखते हैं? while। और लूप कहां तक चलेगा? स्टार्ट i से हो चुका है, एंड कहां तक होगा? एंड। तो मतलब i <= ये हमारा क्या हो गया? एक while का कंडीशन लगे दिया। अब ये लूप चलेगा एंड तक, ठीक है। अब लूप तो चलेगा, लेकिन हम लूप चलते हुए हमें क्या कराना है? इससे इसको सबको जोड़वाना है ना। तो हम इसी के स्टेटमेंट पे लिख देंगे सम = सम प्लस i। अब इससे क्या होगा कि जब लूप पहली बार चलेगा तो i की वैल्यू सम में जोड़ के और सम में ही रख देगा, और i की वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन अगर ये लूप चलेगा एंड टाइम तक, अगर मैं इतना ही छोड़ दूं, ये क्या होगा कि i में हमेशा क्या रहेगा? 1, और एंड तक जाएगा ही नहीं। ये क्या करेगा? 1 1 1 1 सब जोड़ते ही चला जाएगा, कहां तक? इनफाइनाइट टाइम। प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमको नीचे करना पड़ता है लूप काउंटर, जो कि i की वैल्यू को क्या करता है? बढ़ाता है। क्योंकि अगली बार 1 जोड़ने में 1 के बाद हमको क्या जोड़ना है? 2। हम जोड़ क्या रहे हैं? i, तो i को ही बढ़ाना होगा, i ही बन के 2 होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? i + 2 i + 1 लिखते हैं। i में एक और बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट है, समझ लो इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम सब लगभग पूरा हुआ। कैसे हुआ? ध्यान आया हमारे पास i में, हम इसको ट्रेस करते हैं। तो i में इस समय पर क्या है? 1। यहां से आया सम में क्या है? 0। सम में 0। लूप आया हमारा, कंट्रोल आया लूप पर। लूप में ये कंडीशन चेक कर रहा है कि i <= n से, और एंड में यूजर से सपोज कर लिए यूजर ने 10 दे दिया। ये हमको क्या करना है? 1 से 10 तक वैल्यू क्या करनी? जोड़नी। तो अब ध्यान दीजिए, n में 10 है और i में 1 है ना? n में 10 है और i में 1 है। क्या ये कंडीशन ट्रू दिख रही है आपको? नहीं। हाँ, i में 1 है, 1 <= 10। सिंपल सी बात है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो याद होगा, ट्रू होगा तो अपने स्टेटमेंट को परफॉर्म करेगा। स्टेटमेंट परफॉर्म क्या होगा? सम में इस समय पर क्या है? 0, और i में क्या है? 1। 1 + 0 1, और 1 कहां साइन हो जाएगा? सम में। मतलब अब सम की वैल्यू क्या हो गई? 1। क्लियर है? ये स्टेटमेंट परफॉर्म करके फिर कहां आता है? नीचे इस लाइन पे। यहां ये क्या करेगा? i = i + 1 है, इसका मतलब i में जो वैल्यू है उसी में 1 जोड़ के उसी में स्टोर कर दो। तो अगर हम 1 में 1 जोड़ के स्टोर करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी? 2। मतलब इस समय पर i की वैल्यू क्या हो गई है? 2। अब ये हमारा कंट्रोल याद होगा ना, यहां से बाहर नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। इसका मतलब यहां से फिर ये क्या करेगा? वापस ऊपर जाएगा।
अभी फिर चेक करेगा। अब आई में क्या है? 2। आई में क्या हो गया? 2। क्या 2 लेस देन 10 से है कंडीशन? फिर ट्रू हुआ तो फिर नीचे आएंगे। अब सम में क्या है इस समय पर? 1 और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2। तो 1 + 2 कितना हुआ? 3 फिर कहां चला जाएगा? सम में। मतलब सम की वैल्यू क्या हो गई अभी? 3 और फिर नीचे आया आई की वैल्यू 2 थी तो 2 + 1 कितना हुआ? 3। अब आई की वैल्यू खुद क्या हो गई है? 3 हो गया। फिर यहां से ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि 3 क्या लेस देन है हमारे 10 से? यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो नीचे आएगा। सम में हमारे पास वैल्यू 3 है, 3 और आई में भी 3 है तो 3 + 3 कितना हुआ? 6 कहां चला जाएगा? सम में। सम की वैल्यू कितनी हो गई? 6। क्लियर है? फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, 4 हुई, 4 ऊपर आया, फिर कंडीशन ट्रू हुआ, फिर ट्रू हुआ तो नीचे आया। सम में हमारे पास 6 है और आई की वैल्यू 4 हो चुकी है तो 6 + 4 10 हुआ और कहां पहुंच गया? सम में। तो सम में 10 हुआ, फिर आई की वैल्यू हो गई 5 और ऐसे ऐसे चलते चलते क्या करेगा? अगली बार आगे 5 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, 7 10 तक जोड़ेगा। जैसे ही आई की वैल्यू यहां बढ़ के क्या होगी? 11। जैसे ही 11 होगी, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा था एक करके, तो अगर 10 टाइम चल जाएगा, जैसे ही 11th टाइम चलेगा तो ये कंडीशन क्या बोलेगी? अब फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा, क्रैश होगा। अब बाहर आते ही हमको क्या करना है? हमको हमारी आउटपुट किस में मिल रही है? सम वाले में। हम यही प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, और मैसेज में क्या लिख देंगे? सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज, ठीक है? किसमें है? सम नाम के वेरिएबल। क्लियर है? ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। इस प्रोग्राम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कैसे लूप चल रहा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे इटरेट कर रहा है, कहाँ कंट्रोल जा रहा है, कब ट्रू हो रहा है तो क्या कर रहा है, कब फॉल्स हो रहा है तो क्या कर रहा है, ये सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, ये प्रोग्राम तैयार हुआ, पहला है। अब हम बात करते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन। इसमें और इसमें क्या अंतर है तो ध्यान रखिए। यहां एक एंटिटी है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इस पूरे को हम अगर एक एंटिटी मान लें, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इसी जैसा प्रोग्राम दिख रहा है एकदम। मतलब लूप ऐसा ही चलेगा। बस हुआ क्या रहा है, एंटिटी की जगह पे जहां 1 है तो यहां 1 × 1 हो गया, यहां 2 है तो 2 × 2 हो गया। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। जहां हम जिसको जोड़ रहे थे 1 2 3 किसको लगा के जोड़ रहे थे? आई को। आई यूज हो रहा था। यहां हम कुछ और नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे? इसी आई को आई से मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां तक के प्रोग्राम में ये हमारा पहले का प्रोग्राम था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि 1 + 2 + 3 हो रहा था। मतलब हम आई को सम में जोड़ते जा रहे थे, आई की वैल्यू बढ़ते ही जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि हम आई को जोड़ रहे हैं, लेकिन आई को उसी आई में मल्टीप्लाई करके 1 2 3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आई। तो इसी को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर देंगे। आई को अगर हम आई में ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया, बन गया। ध्यान देखिए, सीरीज एकदम सेम एज पैटर्न बन रही है, सेम एज पैटर्न बन रही है। बस हम जहां पर 1 2 3 जोड़ना था वहीं पर 1 2 3 को मल्टीप्लाई करके हम जोड़ रहे हैं, यही काम हो गया। ये दूसरा प्रोग्राम भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेस करेंगे, आप ट्रेस करिए तो भी पता चलेगा क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमको इसको जोड़ना है होगा क्या? आई में 1 है, सम में 0 है, आई कंडीशन ट्रू होगी। मान लो एन में हमने 10 रख लिया, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी, नीचे आएगा। हाँ बताइए सर। 1 1 करेंगे तो सर 1 सम में आ जाएगा। हाँ, 1 × 1 जो वैल्यू आएगी वो सम में जोड़ के फिर सम में आएगी, तो प्रिंट 1 हो जाएगा। नहीं, प्रिंट नहीं होगा, सम में स्टोर होगा। आई हमारा भी 1 है सर। फिर आई की वैल्यू अगली बार 2 होगी। तो आई में सर जब आएगा तो आई में 1 पाएगा। नहीं, आई में क्यों 1 पाएगा? तो यहाँ आएगा तो 1 पाएगा। हाँ, पाएगा, फिर 1 करेगा 2 हो जाएगा। हाँ, 2 हो जाएगा। फिर ऊपर जाके चेक करेगा 2 क्या लेस देन एन से, एन में वैल्यू 10 है तो कंडीशन फिर ट्रू होगी। ट्रू होगी तो नीचे आएगा तो अब 2 आया ना, आई की वैल्यू कितनी आई? 2, तो 2 × 2 होगा। और हमारा अगला वैल्यू क्या है? 2 × 2। ये सब जो आप बता रहे हैं अपने आप 1 से 2 हो जा रही, 3 हो जा रही, ये कैसे हो रही है? हाँ। ये हमारे वाइल का यही रूल है। मतलब उसके अंदर कुछ होगा ना। हाँ,
नहीं कुछ नहीं बना ये बनाया मिला है। हाँ, ये जो है पैटर्न बन, जैसे इफ का तुम चेक कर रहे थे कि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये काम करेगा, इसका मतलब उसका एल्गोरिदम सेट है। इसमें भी सेट है कि ये तब तक चक्कर काटते रहेगा जब तक ये फाल्स ना हो जाए, ठीक है। और ये मैं ऑपरेटर में पढ़ाया था, एक नंबर बढ़ाने वाला काम, है ना। पहले पाइथन के अलावा, पाइथन के पहले यही काम हम ऐसे कर देते थे, i++। इसका मतलब क्या हो गया, अपनी वैल्यू एक बढ़ा दिया। अगर i में 1 है तो i++ कर दे तो 2 हो गया। लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, तो हम लोग को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो हमने एक एक बढ़ा दिया यहाँ। क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे बढ़ रहा है। और ये सोचो, ये बढ़ाते नहीं तो ये कभी फाल्स ही नहीं होता है कि नहीं। अब फाल्स नहीं होगा तो कहाँ चल जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है सर? हाँ बता सर, वो सेकंड टाइम में अगर मैं 2 यहाँ पाएगा तो फिर तो सम पे जाएगा, तभी तो वहाँ पे वो इक्वल टू करेगा। हाँ हाँ आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लूप चलेगा, जब लूप चलेगा। ये क्या हो रहा है, ये ऐसे नहीं प्रिंट करना है हमको, इसका सम का सीरीज का सम प्रिंट करना है। तो सम में जोड़ते जा रहे हैं आप। तो सेकंड टाइम वो आई में 1 है ना सर, सेकंड टाइम में आई में 2 हो जाएगा, यहाँ बढ़ा दिया ना सर। लूप चलाइएगा, लूप चलाइएगा। चलो इसको एक बार ट्रेस करते हैं फिर से, ठीक है। ट्रेस करने से ही आप अगर एक एक स्टेटमेंट को देखते सॉल्व कर जाएंगे ना, प्रोग्राम समझ आएगा। हमने क्या n में मान लिया है कितना, 10 मांग लिया, मतलब मांग लिया है, ठीक है। तो चलो i में है इस समय पर क्या 1, नीचे आया सम में क्या है 0, सम में है 0, नीचे आया i में 1 है और n में है 10, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है। हाँ, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा। यस सर। नीचे आएगा तो सम में जोड़ेगा, सम में अभी भी 0 है, तो 0 प्लस, अब देखो ध्यान से, पहले ये सॉल्व नहीं होगा ना, पहले ये सॉल्व होगा, ब्रैकेट है। हाँ। तो i इंटू आई में 1 है, 1 इंटू 1 1 होगा, और 1 प्लस 0 1, सम में क्या हो गया 1। नीचे आया i+1 हुआ, तो i की वैल्यू बढ़ गई, i की वैल्यू क्या हो गई अभी 2 से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या चेक करेगा फिर कि 2 क्या 10 से कम है, कम है तो नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो सम में हमारे पास 1 है, प्लस अगला वाला क्या है, इसमें i में क्या है, i में इसमें पे 2 है, क्यों 1 रहेगा, i में क्या है 2 है, और 2 इंटू 2 4, और 4 प्लस i में हमारा सम में पहले से क्या है 1 है, 4 प्लस 1 5, सम में क्या हो चुका है इस समय पर 5, तो सम में 5 है, फिर नीचे आया i की वैल्यू हो गई 3, फिर ऊपर गया 3 भी कंडीशन ट्रू है, फिर सम में 5 है, और 5 प्लस i इंटू i में क्या है 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 प्लस 5 14, फिर प्लस आया i को आगे बढ़ाया जाएगा 4 होगा, अगली बार 4 इंटू 4 होगा, है ना। हाँ, तो ऐसे चलते चले जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है, हाँ सर। ये समझ आ रहा है। तो अगर ये पैटर्न समझ आ गया तो अगला वाला पैटर्न भी सेम है जैसा ही है, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए अगले वाले पैटर्न में क्या है, 1 के पावर। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ हम 1 इंटू 1 किए हैं, यहाँ 1 पर पावर 1 कर देना है, मतलब i इंटू i था, तो यहाँ i पर पावर i, एक्सपोनेंट i पर पावर i है, तो यहाँ इंटू का ना साइन लगा के हम पावर का साइन लगा दें। क्लियर है, यस। काम समाप्त। ये किसके लिए हो गया, तीसरे के लिए। समझ आ रहा है क्यों, हाँ कैसे, क्योंकि ये वाला पैटर्न ही ये भी बता रहा है सेम ऐसे, बस यहाँ हम मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ हमने पावर लगाया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब आते हैं हम नीचे। अब यहाँ क्या हुआ है कि ये पैटर्न आपको दे रखा है, इसको सम ऑफ सीरीज करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में सम ऑफ सीरीज नहीं करना है, सीरीज ही प्रिंट करानी और इसी पैटर्न में। तो अब इस पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा कि ये सीरीज का पैटर्न क्या कहना चाहता है। क्या कह रहा है, 1 है, 4 है और 27। क्या समझ आ रहा है कि 1 पर पावर 1 तो 1 होता है, 2 पर पावर 2 4 होता है, 3 पर पावर 3 27, 4 पर पावर 4 256, मतलब यही वाला काम हो रहा है। लेकिन यहाँ सम ऑफ सीरीज कर ली थी, यहाँ खुद इसको प्रिंट करनी है, तो इसका मतलब सभी को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने वाला जो स्टेटमेंट है वो हम लूप के अंदर कर देंगे। प्रिंट अगर हम लूप के बाहर कर रहे थे तो एक बार प्रिंट हो रहा था, और लूप के अंदर प्रिंट करेंगे तभी तो जब जब कैलकुलेट करके कि तुरंत प्रिंट करते जाएगा, होगा कैसे। तो यही हम कंडीशन जब ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू होगा तो हम प्रिंट करेंगे, और क्या प्रिंट करेंगे, 1 पर पावर 1 2 पर पावर 2, तो 1 और 2 कौन है i, तो i इंटू आई, मतलब सर i पर पावर। प्रिंट में भी वो होता है क्या, प्रोसेस चलती है। हाँ कर सकते हैं,
तो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और वहीं पे प्रिंट भी करेगा, कैलकुलेशन करके प्रिंट भी करेगा। अगर आई में चला है तो नहीं, अब आपको पीएचडी नहीं तो आई की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, जोड़ के रखोगे। तो ये समझ आया कैसे हुआ है। अब इसको ट्रेस किया जाए, चलो इसको ट्रेस करेंगे तो कैसे होगा। आई में क्या है, 1 है, और हमने एन में नाम मान लिया 5 तक चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, आई में 1 है, सम यहाँ लेना ही नहीं है, सम यहाँ लेना ही नहीं है, क्योंकि सम की जरूरत नहीं है। क्यों सम की जरूरत नहीं, क्योंकि जोड़ना है ही नहीं, हमको डायरेक्ट वही प्रिंट करना है। तो आई में 1 है, एन में 5 है, तो क्या 1 5 से छोटा है? हाँ है, तो कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो नीचे आएंगे और 1 इंटू 1 पर पावर 1 करेंगे, तो 1 पर पावर 1 प्रिंट होगा। कितना प्रिंट होगा? 1 पर पावर 1 का वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर नीचे आएंगे और आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहां से ऊपर जाएगा, क्या 2 लेस देन 5 से? यस, कंडीशन ट्रू। अब कंडीशन ट्रू तो नीचे आएगा। अब क्या करेगा? 2 पर पावर 2 करेगा, तो 2 पर पावर 2 कितना होगा? 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस 1, आई की वैल्यू होगी 3, फिर ऊपर जाएगा 3 चेक करेगा, क्या 3 हमारा लेस है 5 से? यस, फिर कंडीशन ट्रू, तो फिर कंडीशन ट्रू, तो फिर नीचे आएगा और नीचे आएगा तो 3 पर पावर 3 कितना होता है? 27, ठीक है। फिर नीचे आएगा, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 4, फिर ऊपर जाएगा 4 भी चेक करेगा, क्या 4 लेस देन है 5 से? यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो नीचे आया और 4 पर पावर 4 प्रिंट किया, 4 पर पावर 4 प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? 256। फिर उसके बाद हम आते हैं, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी 5, और 5 बढ़ने के बाद यहां आएगा, लेकिन 5 से लेस नहीं है, लेकिन हमने कंडीशन में क्या लगा रखा है? इक्वल भी। इसका मतलब एक कंडीशन अभी एक बार और ट्रू होगा, तो ट्रू हुआ तो नीचे आया और 5 पर पावर 5। अब 5 पर पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा? ठीक, तो मतलब क्या आ गया? अगर हमने 5 इंटू 5 किया तो क्या मिला? 21, ठीक है, इतना आ गया। अब जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, और फिर ऊपर गया और आई की वैल्यू अगर 6 हुई तो 6 क्या लेस देन है 5 से? नहीं, कंडीशन और 5 होकर बाहर आ गया। हमें यही तो सीरीज चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? इसमें भी सीरीज प्रिंट करनी है, इसमें भी क्या करना है? सीरीज प्रिंट करनी है, लेकिन ध्यान दीजिए 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 2, यही हो रहा है। देखो यहां क्या हो रहा था? 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, ऐसा कुछ सीरीज बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, मतलब सब पर पावर 2, आई पर पावर 2, आई ही है ना, तो आई पर पावर 2, बस बता बन गई सीरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारी 5 हो गया 5वां, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। बन ये रहा है कि यहां पर हमारा 1 पर पावर 2 प्लस 1, 2 पर पावर 2 प्लस 1, अरे यही देख लीजिए ना, 1 एक बढ़ रहा है नहीं इसमें, है कि नहीं? देखिए उस वाले पैटर्न में, तो इसमें क्या हो रहा है? ये ऐसे आ रहे हैं, इनमें अगर 1 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, तो 2 पर पावर 2 प्लस 1, ऐसा कुछ करके आएगा। करना क्या है यहाँ पे? बस प्लस 1 कर देंगे, हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आप पावर लगाइए, प्लस 1 करके प्रिंट कर दीजिए, तो ये हमारे पैटर्न आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब इन दोनों क्वेश्चन में हमको 2 चीज लेना पड़ेगा। एक एक्स नहीं अभी करिए, एक्स की वैल्यू भी और साथ में एन की वैल्यू। एन हमारी क्या थी? टर्म, और एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे लेंगे? x इक्वल्स टू x, बस एक्स वैल्यू इन इनपुट यू जैसे बोल देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। हो गया? कोई दिक्कत नहीं? बोलो। यहाँ प्लस है, इसका मतलब सम करेंगे। सम भी चाहिए, हाँ। चलो सम भी चाहिए, सब्ट्रैक्ट सम में 0, क्लियर है? सर अब लूप हमारी सेम है, चलेगी एन टर्म तक, सर। 1 से लेकर के एन टर्म तक। अब यहाँ पैटर्न खुद लिख दिया है, आपको बनाना नहीं, इस पैटर्न में खुद लिख दिया कि आप क्या करिए, एक्स पर पावर 1 लगाइए और 1 से बाई कर दीजिए, एक्स पर पावर 2 लगाइए और 2 से, यहाँ एक्स लिखा है, इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू 1 से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या करता, ये पैटर्न लिखा हुआ यही लिख देना है आपको सम में।
यहां सम इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, सम इक्वल टू सम प्लस, ये समझ लो ये तो पैटर्न है, ये प्लस क्या करना है, एक्स की वैल्यू है तो चलो एक्स पर पावर 1 2 3, ये कौन बना रहा है 1 2 3 कौन बढ़ रहा है आई, तो एक्स पर पावर आई, नीचे भी 1 2 3 4 हो रहा है, एक्स पर पावर आई डिवाइड बाई आई हो रहा है ना, 1 2 3 फ्लोट डिवीजन है, नॉर्मल क्या डिवीजन, चल रहा है? हाँ साबित क्या करना है? इस सीरीज को प्रिंट करना है, ठीक है। तो आई हमारा क्या चलेगा, आई हमारा एन टर्म चलता चला जाएगा, पहली बार 1 होगा, दूसरी बार 2 पावर होगा और 2 से डिवाइड होगा, तीसरी बार 3 पावर होगा, 3 से डिवाइड होगा और वो आई पैटर्न करके प्रिंट करेंगे। इतना होने के बाद नीचे हमको फिर वही लाइन प्रिंट करनी होगी, कौन सी वाली लाइन, सम ऑफ सीरीज। सभी को मास्टर कौन लगा उसका नाम, बड़ी मामा ऊपर बोला काटना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है हो जाएगा। लास्ट वाला देखो पैटर्न, इसमें कुछ नहीं है, चेंज नहीं करना है, जो हमारा डिवाइड था यहां मल्टीप्लाई और कुछ नहीं करना, यहां डिवाइड था ना, या देखो एक्स 1x पर पावर 1, ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू लगी, यही तो 2x पर पावर 2, मतलब 2 into x और x पर फिर से पावर। तो क्या करना है, इस i को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, जो डिवाइड हो रहा था यहां पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इसी पैटर्न को बस दूसरे पैटर्न में बदल दिया, है ना। देखिए x हमारा 1 2 3 4 5 जा रहा है, यहां पर भी हमारा 1 आगे पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा,